द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में जुलाई के महीने में जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे उस समय कौन से बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे और आज की डेट में हमें कौन से बेस्ट बैंक लगते हैं उसको एनालाइज करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि पिछले 3 महीने में बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली निफ्टी से बेटर परफॉर्म किया है। और आगे भी अगर हम ये सोचते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है बेटर परफॉर्म करेगी फॉर द ईयर्स टू कम, द बेस्ट बेट विल बी द बैंक निफ्टी। अब विद इन द बैंक निफ्टी विच आर द शेयर्स जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एट दीज लेवल्स आल्सो। आज के डेट में आज हम अपनी वीडियो में उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए द बेस्ट पैरामीटर इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जिस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है वो बैंक कोई भी मुश्किल झेल लेता है, और बेटर ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके बाद का जितना रहता है प्रोविजंस टैक्सेशन वो सब जगलरी रहती है, कम करके ज्यादा करके आप नेट प्रॉफिट कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्योर प्रॉफिट। अब उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमने आज अपने एनालिसिस में कंपेयर किया है कैपिटल, पेड अप कैपिटल के साथ। एब्सोल्यूट फिगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, उसके साथ पेड अप कैपिटल कितना है कि इतना पेड अप कैपिटल जो एक्चुअल शेयर होल्डर्स की मनी है उसके ऊपर आप कितने टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं एक क्वार्टर में। दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन which we have tried to do. The second thing which we have tried to do is कि कई बैंकों की फेस वैल्यू 1 रुपया है, किसी का 2 रुपये है, किसी की 10 रुपये है, उनको बराबर लेवल पे लाके एक कंपैरिजन करने के लिए, रेट कंपैरिजन करने के लिए सभी बैंकों के शेयर्स को 10 रुपये का फेस वैल्यू मान के अगर चलते हैं तो शेयर की वैल्यू क्या रहती है, हमने उसके इसको बराबर लेके आए। देन वी हैव कंपेयर्ड दी जो परसेंटेज हमारी निकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पेड अप कैपिटल की जो परसेंटेज आती है, कितने टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, उसको हमने कंपेयर शेयर वैल्यू के साथ जो कि बराबर कर दी 10 रुपए के हिसाब से सभी बैंकों की। वो जो फिगर आती है दैट इंडिकेट्स कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कितने टाइम्स शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। आप कह सकते हैं पीई रेशियो है, लेकिन नॉट इन द प्योर फॉर्म दिस इज द पीई रेशियो। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पेड अप इक्विटी कैपिटल और शेयर की वैल्यू, इन सब का मिश्रण बना के जो फिगर निकलती है हमने उसे एक पैरामीटर बना के चले हैं। सेकंड कंपैरिजन इज कि आपके ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए किस लेवल पे है। बड़े बड़े बैंकों के तो तकरीबन आधा % के करीब ही चल रहे हैं, किसी का 0.3, किसी का 0.4, किसी का 0.5। कुछ छोटे बैंक हैं जिनका थोड़ा ज्यादा भी है। एंड द तीसरा पैरामीटर जो हमने कंपेयर किया है वो है कासा रेशो। जिन बैंकों की कासा रेशो अच्छी है, गोइंग अहेड दे विल बी बेनिफिशियल। जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेट्स, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट इंक्रीज किए जाएंगे, डिपॉजिट्स के रेट्स स्ट्रॉन्गर बैंक्स को कम इंक्रीज करने पड़ेंगे डिपॉजिट लेने के लिए, और वीकर बैंक्स को ज्यादा इंक्रीज करने पड़ेंगे। जिनकी कासा रेशो अच्छी है उनको कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम रहेगी विज़ द बैंक्स जो होलसेल में डिपॉजिट्स लेते हैं। दीज आर द 3 पैरामीटर्स विच वी हैव कंसिडर्ड टू डिसाइड विच आर द बेस्ट बैंक्स। हम पहले प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं। तकरीबन सारे ही प्राइवेट बैंक्स जो बड़े बैंक हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक है, ये अगर मान के चलें कि अगले आने वाले 2-4 साल तक ये सभी बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आज की डेट में अगर इनमें से किसी बैंक में हमने इन्वेस्ट करना है तो वो कौन सा बैंक होगा। टू माई सरप्राइज कोटक महिंद्रा बैंक इज द कॉस्टलीस्ट बैंक। 4,685 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 992 करोड़ का इनका पेड अप कैपिटल, इनकी रेशियो बनती है 472%, 472% का इनका इक्विटी के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, 472% प्रॉफिट है।
उसको हमने कंपेयर किया कोटक के शेयर के साथ। 3,892 रुपए का शेयर अगर इनका बराबर आता है, अगर इसको 10 रुपए की फेस वैल्यू लेके चले, दिस वर्क्स आउट टू 8.24% की रेशो। अब इसको कंपेयर करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। एचडीएफसी 16,357 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 554 करोड़ का इनका कैपिटल है, 2,952% इनका रेशो आती है पेड अप कैपिटल टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और एचडीएफसी का रेट जो है 1 रुपए पर शेयर का है, अगर उसको हम 10 रुपए का रेट मान के चलें तो 13,920 रुपए का ये शेयर बनता है। तो इसको इस हिसाब से इसकी रेशो आती है 4.71%। कोटक की है 8.24%, एचडीएफसी की है 4.71%। आईसीआईसीआई देखते हैं, इनकी रेशो आती है 5%। एक्सिस बैंक की रेशो आती है 3.22%। अब इन सब में ये जो 5 बैंक हैं, बड़े बैंक, प्राइवेट बैंक्स, कोटक इज द कॉस्टलीस्ट बैंक, एक्सिस इज द चीपेस्ट बैंक। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करके चलें तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद इन्होंने एक फोर्सी फ्यूचर में जो अपने इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। फॉर मी, इवन इफ एक्सिस बैंक इज a bit cheaper, HDFC Bank will over a period of time will come out to be the stronger bank। तो इन 5 बैंकों में कोटक कॉस्टलीस्ट बैंक अवॉइड किया जा सकता है, एक्सिस बैंक चीपेस्ट बैंक लिया जा सकता है, और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस एचडीएफसी बैंक। आइए अब इसको कंपेयर, इन प्राइवेट बैंक्स को कंपेयर करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, एसबीआई के साथ। हालांकि ये कंपेरेबल नहीं है। एसबीआई का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19,716, कैपिटल इज 892 करोड़, 2210%, 2,210% की इनकी रेशो बनती है। इनका शेयर, क्योंकि 1 रुपए का शेयर है, इसको 10 रुपए का बनाएंगे तो शेयर आ जाता है 4690, 4,690 रुपए का शेयर बनता है, और इनकी रेशो बनती है 2.12। अब अगर एसबीआई से एक पीएसयू का टैग हटा दिया जाए तो दिस इज द चीपेस्ट बैंक। एक्सिस बैंक से भी चीपेस्ट बैंक है एसबीआई, 2.12% की रेशियो सिर्फ बनती है। ये रेशियोज इंडिकेट करती हैं कि फ्यूचर में रिटर्न्स, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी तरह चलता रहा तो बेस्ट रिटर्न्स कैपिटल के ऊपर फ्यूचर में ये बैंक देंगे, जिनकी ये रेशियो कम आ रही है 2.12%। अब बीइंग ए स्टेट बैंकर, मेरा बायस हमेशा स्टेट बैंक की तरफ रहता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। 1,000 रुपया 1,200 रुपए का शेयर ये होना चाहिए स्टेट बैंक। जब सभी इनके जो एसोसिएट सब्सिडीज हैं उनको प्रॉपरली एनकैश कर लिया जाएगा तो ये 1,000-1,200 का हो जाना चाहिए। अभी तो ये 470 रुपए पे चल रहा है। तो एसबीआई इज ए ऑल टाइम बेट फॉर मी, लॉन्ग टर्म बेट। एचडीएफसी इज द सेफेस्ट बेट। प्राइवेट बैंक्स में, बड़े बैंकों में चीपेस्ट इज एक्सिस बैंक। कुछ और पीएसयू बैंक्स की बात कर लेते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक। इसकी रेशो आती है 0.62, 5,264 करोड़ का इनका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 2,202 का इनका कैपिटल, 239 की रेशो आती है। शेयर 2 रुपए का शेयर होने की वजह से 150 रुपए का, अगर 10 रुपए का शेयर होगा तो 150 रुपीज का शेयर बनेगा। 0.62 की रेशो आती है। प्रॉब्लम इज देयर एनपीएस 4.80 नेट एनपीएस, ग्रॉस है इनके तकरीबन 10%। फेडरल बैंक 2.29% की इनकी रेशो आती है। जे&के बैंक 0.85 की रेशो आती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.94 की रेशो आती है। अमॉन्ग्स ऑल दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉर मी द बेस्ट बेट इज पीएनबी। उसका कारण है कि इनके जो 1 लाख करोड़ से ऊपर के जो एनपीए हैं, अगर ये एनपीए रिकवर कर पाते हैं तो दैट इज द गोल्ड माइन। अब दैट इज ए कॉल ऑन दैट 1 लाख करोड़ के एनपीए, इफ यू फील इट कि वो रिकवर कर पाएंगे तो पीएनबी इज ए गोल्ड माइन। इफ यू फील इट इज ए गॉन केस, जो उनके एनपीए हैं
तो ये पीएनबी ये 30 रुपए का शेयर इसी पे ही घूमता रहेगा। दैट इज ए कॉल ऑन देयर एनपीएस। हालांकि उन्होंने ग्रॉस अगर 10% एनपीए है तो नेट इनके 4.80 है, तकरीबन आधे एनपीए इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर रखे हैं। अब छोटे प्राइवेट बैंक्स की बात करें, जैसे बंधन बैंक। बंधन बैंक की ये रेशो आती है 2.07, आरबीएल की बैंक की रेशो आती है 1.02, जीवन की आती है 1.33, सीएसबी बैंक की आती है 2.30, इक्विटास की आती है 1.95, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की आती है 1.53। अमंग दीज दो द चीपेस्ट बैंक जो छोटा प्राइवेट बैंक दिखता है 1.20 पे वो दिखता है आरबीएल बैंक। लेकिन आरबीएल बैंक के अपने इश्यूज हैं, अगर वो इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं तो आरबीएल बैंक इस समय चीपेस्ट बैंक माना जा सकता है। हालांकि हमारी रिकमेंडेशन फेडरल बैंक की पिछले 2 वीडियोस में हमने की थी, लेकिन उसे भी 2.29 की रेशो पे, जो कि स्टेट बैंक से ज्यादा बनती है, हम इसे एक थोड़ा कॉस्टली मानेंगे, क्योंकि फेडरल बैंक का भी इनका भी 2 रुपए का शेयर है, एक्चुअली 435 रुपए का शेयर ये बनता है, जो एक कॉस्टली बैंक माना जा सकता है। एक और सरप्राइज, यस बैंक। हालांकि उनका रेट जो है 13 रुपए है, लेकिन 2 रुपए का शेयर होने की वजह से अगर उसका 10 रुपए का देखें तो यस बैंक का शेयर भी 65 रुपए का शेयर बनता है, और इनकी रेशो जो आती है 4.33। वो यस बैंक को एक आज की डेट में एक कॉस्टली शेयर मानेंगे, लेकिन उनका फ्यूचर प्रोजेक्शंस को देखते हुए 50,000 करोड़ के एनपीए जो उनको देखते हुए, अगर वो अपनी एआरसी के थ्रू 50,000 करोड़ में से 10% भी अपने एनपीए रिकवर कर लेते हैं तो 5,000 करोड़ रुपया जो है वो यस बैंक के शेयर को री रेट कराएगा। तो यस बैंक इज ए कॉल ऑन देयर 50,000 करोड़ एनपीएस, उसमें से कितना रिकवर कर पाएंगे। एक और बैंक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। हमने रिकमेंड किया था कि बोनस दिया है, अब बोनस की वजह से जब ये एक्स बोनस होगा तो ये अच्छी रिटर्न देके जाएगा। हालांकि 50% पे नहीं जाएगा, उससे बेटर ही होगा। 1:1 की रेशो में इनका बोनस आया है, लेकिन ये शेयर भी इस रेशो के हिसाब से काफी कॉस्टली है। प्रॉफिट है इनका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 482, कैपिटल है 314 करोड़, 153% की इनकी रेशो बनती है। 1312 रुपए के अगर शेयर के साथ इसको कंपेयर करें तो इसकी रेशो आती है 8.57। इट इज इवन मोर देन द कोटक महिंद्रा बैंक। अब बोनस से क्या होगा? बोनस देने से प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं, बोनस देने से कैपिटल डबल हो जाएगा। 314 करोड़ का जो कैपिटल है 628 करोड़ का कैपिटल होगा, तो हमारी रेशो जो है वहीं की वहीं रहेगी। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज बोनस इश्यू से नहीं होती है, लेकिन जनरली जब भी बोनस आता है तो वो उसके बाद जब एक्स बोनस होता है तो थोड़ा बेटर रिटर्न देके जाता है। उस एंगल से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लिया जा सकता है, अदरवाइज दिस इज ए कॉस्टली बैंक। तो ये हमारा एक एनालिसिस था आपके लिए। लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फ्यू पीएसयू बैंक्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको ये एनालिसिस और हमारा ये थीसिस अच्छा लगा तो प्लीज एक्ट ऑन दिस, बट अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.